नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत से बच्चे हैं जो लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं और जिस प्रकार से मैं देख भी रहा हूं, आरपीएफ कांस्टेबल 4208 भर्ती 2024 और 25 फिजिकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फिजिकल के लिए इस बार मेल एंड फीमेल कितने नंबर पर पास होंगे। बहुत से बच्चों के मन में यही प्रश्न दौड़ रहा है और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस प्रकार से आपकी जो परीक्षा है वो आपकी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद हम आप लोगों को सेफ स्कोर से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। तो इस वीडियो से संबंधित जितने भी साथी लोग हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल का परीक्षा हो चुकी है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपकी आंसर की से संबंधित और बहुत सारी वीडियो आ रहे हैं। आंसर की के लिए मैं आप लोगों को पहले परीक्षा हो जाने दो, उसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा कि आंसर की आपकी इस डेट में आने वाली है। लेकिन आंसर की के लिए मैंने एक आप लोगों के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप पर इस प्रकार की जो आपकी जानकारी है, आंसर की, ये सारी जानकारी मिलती रहती है। तो आप फटाक से व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगी हुई है। बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप भी एक बार जुड़ जाइए, ठीक है। अब पहले एक बार अच्छे से विस्तार से समझ लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रश्न ये आ रहा है कि फिजिकल के लिए कितने प्रश्न वाले होंगे पास, सबसे ज्यादा। उसके बाद सेफ स्कोर और आरपीएफ एसआई को देखते हुए इस बार कंपटीशन इसमें कम है, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा। बहुत से बच्चों को बताना चाहूंगा कि इसमें आपकी आरपीएफ कांस्टेबल में जो आपकी परीक्षा है, लगभग 28% बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है। 28% बच्चों ने आपकी परीक्षा छोड़ी है और परीक्षा जो आपकी है वो आपकी 18 मार्च तक है। मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम बताया था कि मैंने बताया था कि उसमें 20 मार्च तक परीक्षा है, क्योंकि 18 मार्च तक आपकी परीक्षा ये आपकी है। उसके बाद कुछ सेंटरों में परीक्षा है जो आपकी टेक्निकल इशू के कारण परीक्षा निरस्त हुई है, तो उसमें हो सकता है कि 19 या 20 तारीख को आपकी परीक्षा उसकी करा दी जाएगी, ठीक है। कोई भी डेट देख ली जाएगी तो उसके अंतर्गत आपकी परीक्षा करा दी जाएगी। तो लगभग आपकी परीक्षा इस प्रकार से जो मैंने आप लोगों को बताया भी था। अब इसमें एक बार समझ लीजिए कि अब आप लोग, बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास ये कमेंट कर रहे हैं कि तो आरपीएफ एसआई में आप लोगों ने भी देखा था कि इसमें 452 पद थे। 452 पद में आप लोगों ने देखा था कि 15 लाख फॉर्म थे, ठीक है। इसमें भी लगभग मान लीजिए कि लगभग 42 से लेके 45 लाख फॉर्म है, कम से कम 42 से लेके 45 लाख फॉर्म है, और जिसमें लगभग बता रहा हूं मैं 10 लाख बच्चे लगभग परीक्षा देने नहीं गए हैं। लगभग अगर एवरेज देखा जाए तो लगभग 32 से 35 लाख बच्चों ने इस बार परीक्षा दी है, ठीक है। अब एक बार ये समझ लीजिए कि अब इस बार कितने नंबर पर फिजिकल होगा। सबसे बड़ा प्रश्न ज्यादातर यही बना हुआ है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आप लोगों के लिए, जितने भी साथी लोग हैं जो आरपीएफ एसआई में हैं, आरपीएफ एसआई का रिजल्ट आउट हो चुका है और मैंने आप लोग, जितने भी साथी लोग हैं, आप लोग हमारे पुराने वीडियो उठा के देख सकते हो। वीडियो मेरे पड़े हुए हैं आरपीएफ एसआई कट ऑफ से संबंधित, जिसमें मैंने आप लोगों को, जिन बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कांस्टेबल का भी फॉर्म भरा था और आरपीएफ एसआई का, जिसमें मैंने खुद बताया था कि आरपीएफ एसआई में 90 से लेकर 100 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे होंगे यूआर कैटेगरी में, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और आप लोगों ने खुद देखा था कि इसी प्रकार से आपका जो कट ऑफ है वो आप लोगों के सामने आया है। आप जाके वीडियो सर्च कर सकते हो। लेकिन अब इस बार आप कांस्टेबल की बारी है। कांस्टेबल की बारी में अच्छे से समझ लीजिए। कांस्टेबल में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मेल की, ठीक है, मेल, और इधर करने वाले हैं बात फीमेल की। डिटेल में समझ लीजिए, क्योंकि आपको बहुत से बच्चों के लगातार मैं देख रहा हूं, बहुत से संबंधित। और पहले सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आंसर की के लिए बहुत सारे वीडियो आने लगे हैं कि आंसर की का ऑफिशियली नोटिस आ चुका है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो आ रहे हैं कि आंसर की का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, आंसर की इस डेट में रिलीज होगी। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अभी तक परीक्षा संपूर्ण हो नहीं पाई है। आंसर की ऑफिशियल नोटिस इतनी कहां से आ गया है? इस प्रकार के बहुत सारे फेक नोटिस बना रहे हैं और फेक अपडेट दे रहे हैं, इनसे आपको लोगों को बचना होगा। आंसर की जब आपकी पूर्ण परीक्षा समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम आपको जानकारी दे देंगे कि आंसर की आपकी कितने दिन में आती है, ठीक है। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि फिजिकल के लिए कितने नंबर आपको करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो पहले मैं यूआर से बात करूंगा, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस,
ठीक है। फिर इसके बाद बात की जाएगी ओबीसी, फिर इसके बाद एससी, फिर इसके बाद एसटी, फिर इसके बाद जैसे भूतपूर्व सैनिक हैं, अदर कोटा वाले बच्चे हैं तो उनसे बात की जाएगी, उनसे अदर, ठीक है। ये आपका हो गया मेल एंड फीमेल। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको किसी से पूछना नहीं है। और मैं बात करने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन के लिए बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन जो होने वाला है वो कितने नंबर कौन सी पाली को मिलने वाले हैं। आपकी जैसे ही पूर्ण परीक्षा आपकी हो जाएगी उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर हम आपको नॉर्मलाइजेशन का पूरा फॉर्मूला समझा देंगे कि आपको इस पाली को सबसे ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी पहले ये समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में सबसे तगड़ा फिजिकल होता है, फिजिकल ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अगर यूआर कैटेगरी की बात करी जाए, यूआर कैटेगरी से आप ये मान लीजिए कम से कम आपके नंबर 70 से लेके 80 के बीच में होना चाहिए, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के नंबर ऐड नहीं है। मैं आपको एक फिर पुनः बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन के नंबर इसमें ऐड नहीं है। ये सिर्फ आपको जिस प्रकार से मैंने बताया, अब इसमें नॉर्मलाइजेशन के नंबर आपको 5 मिलते हैं, 7 मिलते हैं, 8 मिलते हैं, 10 मिलते हैं, 15 मिलते हैं, 16 मिलते हैं, वो आपके बोनस के नंबर होंगे, वो उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ मैंने आपकी इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड नहीं है, ठीक है। यूआर कैटेगरी से आपके 72 से लेके 80 के नंबर बीच में आपके आ रहे हैं, ठीक है। यूआर ये आपकी हुई मेल की। और इधर अगर बात की जाए क्योंकि देखो यहाँ अगर बात की जाए तो लड़कियों की मान लीजिए 70 से लेके लगभग 74, सॉरी यहां पर थोड़ा 68 से लेके 74 के बीच में, ठीक है। अगर अब यहां पर बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस वाले मान लीजिए 68 से लेके आपके 76 के बीच में, ठीक है। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी की आपकी जो लगभग आप मान लीजिए 70 से लेके लगभग 78 के बीच में, ठीक है। 70 से 78 के बीच में आपके नंबर होने चाहिए। अगर एससी की बात की जाए तो एससी की जो 68 से लेके आपके लगभग 72 के बीच में, ठीक है। और अगर एसटी की बात की जाए, 68 है ये यहाँ पर, एसटी की बात की जाए तो लगभग 65 से लेके आपके 70 के बीच में। जो एवरेज है, जो रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर जितने बच्चे हैं जैसे X1 वाले हैं तो X1 वाले लगभग मान लीजिए 55+। ये फिजिकल है, इसमें अपना फिजिकल 100% आप लोग खुद देख लेना कि क्योंकि तो वैकेंसी आपकी 4208 वैकेंसी है, ठीक है। 4208 वैकेंसी है। आप आरपीएफ एसआई को देख लीजिए, आरपीएफ एसआई की जिस प्रकार से परीक्षा हुई थी और इसमें मैं देख रहा हूं कि आपकी जो परीक्षा हुई है, जिस प्रकार से कांस्टेबल की परीक्षा हुई है, जिसमें मैं देख रहा हूं कि जीएस में ज्यादातर सही बच्चे लौट गए हैं। जीएस की बात कर रहा हूं मैं, हर एक किसी बच्चे ने लगभग मान लीजिए कि 40 नंबर, 50 में से किसी बच्चे के 40 नंबर नहीं है। जीएस में किसी के नंबर नहीं है 40। ज्यादातर मैं देख रहा हूं लौट रहे हैं 30 नंबर, 28 नंबर, 25 नंबर। इस प्रकार से मैं देख रहा हूं क्योंकि जीएस हार्ड आई है, पॉलिटिक्स से सवाल आए हैं आपके, और करंट अफेयर्स से आपके 2023 और 2024 के 5 से 6 प्रश्न बने हैं, और स्ट्रेटेजी जीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से बच्चे ज्यादातर परेशान हुए हैं। तो आपकी ये जो नंबर मैंने बताए हैं, देखो इसमें आप लोग बताना चाहूंगा ओबीसी की, देखो यूआर और ओबीसी में थोड़ा ही अंतर रहता है कट ऑफ, क्योंकि ज्यादातर इसकी जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी ऑल इंडिया है। क्योंकि पहले आपकी कट ऑफ किस प्रकार से बनती थी, पहले आपकी क्या था, पहले इसमें था आपका ग्रुप और जोन थे आपके, आपने किस जोन में किस ग्रुप में फॉर्म भरा, ABCDE आपके देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि 7 ग्रुप थे, ठीक है। तो उस प्रकार से ग्रुप में आपकी कट ऑफ गई थी, तो उसमें आपकी अलग अलग कट ऑफ जाती थी। इस बार जोन में कम फॉर्म पड़े हैं तो उसमें कम कट ऑफ जाती थी, और जोन से जोन में ज्यादा फॉर्म पड़े हैं तो उसमें ज्यादा कट ऑफ जाती, इस प्रकार से आपकी कट ऑफ जाती थी। लेकिन अब आपकी क्या है, ऑल इंडिया कट ऑफ बनेगी, सभी की एक साथ बनेगी। तो उसमें क्या है, ओबीसी वाले और ओबीसी और एससी वाले थोड़े फॉर्म ज्यादा रहती है, तो उसी कट ऑफ में 2 और 3 नंबर का अंतर रहता है, और लड़कियों कट ऑफ में अंतर कम रहता है, क्योंकि लड़कियां भी अब बराबर फॉर्म भर रही हैं। तो लड़कियों की अगर मान बात की जाए तो अगर आपके इतने नंबर हैं, अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस के 64 से लेके आपके लगभग 72 के बीच में नंबर होने चाहिए। अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी की ये मान लीजिए कम से कम 68 से लेके लगभग 72 के बीच में नंबर। एससी की बात की जाए तो एससी वाली लड़कियां 60 से लेके आपके लगभग 64 तक। एसटी की बात की जाए तो लगभग मान लीजिए 58 से लेके 60 के बीच में। अदर की अगर अदर हैं, जो अदर वैसे होती नहीं है, अदर हों तो आपके लगभग मान लीजिए वो लगभग 52 से लेके 54 के बीच में। अगर जो मैंने ये बताया है आप एक बार समझ लीजिए, बहुत से बच्चे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जितने भी साथी लोग हैं आप स्क्रीनशॉट लेके आप
इसको समझ सकते हैं। देखो अब इसमें जो आपके नंबर हैं, इसमें अब आपको नॉर्मलाइजेशन के लिए बताना चाहूँगा। जैसे पाली बाई पाली मिलेगा, अगर नॉर्मलाइजेशन आपको मिल रहा है तो आपको लगभग बेनिफिट ऐसे 8 नंबर का मिल रहा है, 7 नंबर का मिल रहा है, वो मैं आप लोगों के लिए अलग रेशियो लाऊंगा। लेकिन अभी आपके अगर इस प्रकार से जो मैंने आपको नंबर बताए हैं, अगर आपके इस प्रकार से नंबर आ रहे हैं तो आप ये मान लीजिए आपका आरपीएफ कांस्टेबल में फिजिकल 100% होने वाला है। और आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल के लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का किस प्रकार का फिजिकल होता है, इसमें हाई जंप किस प्रकार से होती है, दौड़ किस प्रकार से होती है। तो उसके लिए जितने भी साथी लोग हैं जो पहली बार हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइए, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।